फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल जै टॉक्स में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ ऐसे टॉपिक्स जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़रूरी हैं। हमारे सबके पास आज हमारे जीवन में एंड्रॉयड फ़ोन एक बहुत ही अहम रोल निभाता है। हमारा कोई भी काम ऐसा लगता है जैसे एंड्रॉयड फ़ोन के बगैर अधूरा है। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा टॉपिक है आज का, ईमेल में कैसे फ्रॉड हो सकता है। क्योंकि आज की डेट में हमारे जितने भी फ़ोन्स हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं, जो भी हैं, वो बगैर ईमेल के नहीं चलती हैं। तो ईमेल्स के थ्रू लोग कैसे कैसे हमारे साथ फ्रॉड कर सकते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, ईमेल्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू करता हूँ। हमारे अपने ईमेल्स पे, हमारे ईमेल में जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेल पड़े होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके ईमेल हमारे मेल बॉक्स में पड़े होते हैं। और उसमें हम आधा से अधिक, या यूँ कहें तो 80 to 90% ईमेल्स ऐसे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। हमें नहीं पता होता है वो मेल हमें किसने भेजा है, बस वो किसी प्रमोशन के लिए होता है और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसे किसी भी मेल पे जिसको आप नहीं जानते हैं उसे एक्सेप्ट ना करें। अगर आपके पे कोई बहुत आपके किसी करीबी दोस्त का भी ईमेल आता है जिसमें ये लिखा होता है कि आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस पे आपको इतने % ऑफर मिलने वाले हैं, या इस लिंक पे जाइए आपको ये ऑफर मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और इस चीज़ के बारे में जानिए। तो खास करके इन लिंक्स के बारे में आप कभी नहीं जानते हैं, आप इन्हें टच नहीं करें। अगर ऐसा भी कुछ लिख के आता है जैसे आप इस लिंक पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपके लिए दिवाली फेस्टिवल ऑफर है, स्पेशली फेस्टिवल के सीजन में हमारे पास, हमारे रिश्तेदारों के पास ही ऐसे मैसेजेस आते हैं ईमेल पे। तो आप उनको दूर से ही दिवाली की राम राम बोलिए, बस। अगर ईद है तो ईद की बधाई उन्हें दूर से ही दीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप उस लिंक को ओपन करते हैं तो हो सकता है कि उस ईमेल के उस लिंक के जरिए आपके मोबाइल पे रैंसमवेयर अटैक किया जा रहा हो और आप इसमें बहुत बुरा फंस सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बता दूं कि ये हम सबके साथ नहीं होता है, सिर्फ 1 से 2% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो आप ये सोचिए कि आपको उस 1 से 2% में नहीं आना है। ये पॉसिबल है कि आपको 1-2% हो सकते हैं। तो पहले से ही इन चीज़ों को लेकर सावधानी बरतिए, ये बहुत अहम मुद्दा है एक। तो ईमेल्स में हमें इस चीज़ से बहुत ही बचाव करना है। अब हम चलते हैं फेसबुक की तरफ। फेसबुक में क्या है, फेसबुक पे भी हमारे डिफरेंट लिंक्स आते हैं, लिंक शेयर किए जाते हैं। हमें वो लिंक फेसबुक के शेयर नहीं करने हैं, उन्हें ओपन नहीं करने हैं, उन्हें दूर से ही राम राम बोलने हैं। हमारे फेसबुक में हम क्या करते हैं, हमें लाइक्स और कमेंट्स के चक्कर में अपने फेसबुक पे 90%, 80 to 90%, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 50 to 60% मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, मैंने उन्हें क्यों फ्रेंड लिस्ट में बना रखा है, अरे यार इस बंदे में तो मेरे 10 म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, बस मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अरे इसमें तो 20 म्यूचुअल फ्रेंड है, मैंने उसे रिक्वेस्ट सेंड कर दिया। हम ये नहीं सोचते हैं कि इन चक्कर में हम बहुत बुरा फंस सकते हैं। इस चीज़ में हम कैसे बहुत बुरा फंस सकते हैं, ये मैं आपसे फेसबुक के बारे में डिक्लेयर करूंगा अपने अगले वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक और इसमें मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे फंस सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। मैं सारी चीज़ें बताऊँगा अगली वीडियो में। अभी हम कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, ईमेल, फेसबुक। उसके बाद हम चलते हैं कि रैंसमवेयर अटैक्स। तो अभी मैंने आपको बताया रैंसमवेयर अटैक्स क्या होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमें अपने किसी भी ईमेल के किसी भी फालतू लिंक पे क्लिक नहीं करने हैं। अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि सिर्फ ईमेल ही नहीं, कहीं भी अगर आपको कोई लिंक आता है, जैसे आपने कोई पेज खोला, आपका कोई लॉगिन पेज है, ये पॉसिबल है कि जो हैकर्स है वो एक डुप्लीकेट पेज बनाएंगे, उसी तरह दिखने वाला जैसे ओरिजिनल पेज दिख रहा है, और वो पेज वो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी जब आप लॉगिन कर रहे होंगे। जब आप वहाँ पे अपना पासवर्ड और आईडी डालते हैं तो उस पेज की डिटेल्स उस हैकर के पास पहुँच जाती हैं, और वहाँ से वो डिटेल चोरी करके वो हैकर आपके पेज पे लॉगिन करता है, आपके अकाउंट से लॉगिन करता है, और वहाँ से वो आपके अकाउंट का गलत इस्तेमाल कर सकता है और करता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल्स अपने अगले वीडियो में दूंगा जब मैं फेसबुक के बारे में थोड़ा और इलाबोरेट करूँगा तब। अभी हम फिर आगे बढ़ते हैं अब एक और टॉपिक की तरफ। हम जब किसी भी URL को खोलते हैं तो हमें ऊपर अपनी URL के साथ एक लिखा आता है HTTP और दूसरा आता है HTTPS। तो जो HTTP होता है उसके पड़ोस में एक ताले का निशान बन के उस पर रेड कलर से ऐसे क्रॉस ब्लॉक मारा होता है। इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा URL है या ये जो हमारा वेबसाइट है ये हमारे लिए सेफ नहीं है। दूसरा एक हम जो यूज करते हैं HTTPS, तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे ताला बना होता है। इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए बहुत ही सेफ है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो HTTP और HTTPS में ये डिफरेंस होता है कि HTTP में
जो हम कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं या कोई भी अपना लॉगिन पासवर्ड डाल रहे हैं या HTTP की किसी वेबसाइट में अगर हम अपना कोई भी डिटेल डाल रहे हैं, जैसे कुछ परचेज करना है, हमने अपना कार्ड डिटेल डाला मैंने, तो वो कार्ड डिटेल HTTP की वेबसाइट्स में जैसे हमने डाला उसी फॉर्म में वो ट्रैवल करके सर्वर पे अपलोड हो रहा होता है। बट HTTPS में क्या है, वो उसको इंक्रिप्शन होता है और इंक्रिप्शन होने के बाद वो एक अलग ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है और उसके बाद वो हमारा ID पासवर्ड या जो भी कार्ड डिटेल्स है, CVV नंबर है, ये सब कुछ या OTP है, सब हमारा उस फॉर्म में ट्रेवल हो रहा होता है। तो इस कंडीशन में ये पॉसिबल नहीं है कि कोई उसे बीच में हैक कर सके, बट HTTP के कंडीशन में कोई भी हैक कर सकता है। तो कभी भी जो वेबसाइट सिंपली HTTP से चलता हो वहाँ पर अपना कोई भी इंफॉर्मेशन ना डालें, आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। आप उस 1% में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा तो ये आपकी गलतफहमी है, उस 1% में आप भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए। कभी भी HTTP जो वेबसाइट्स होती है जहाँ पे एक ताले का साइन बना के और क्रॉस किया होता है रेड कलर से, उसको कभी भी आप ओपन करिए, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पे अपना कोई भी पर्सनल डिटेल्स आप वहाँ पे ना डालें। HTTPS वाली वेबसाइट्स हमारे लिए सिक्योर हैं, वहाँ पे सिक्योर्ड होके फिर हमारे कोई भी डिटेल्स वहाँ पे कैरी होते हैं और सर्वर पे अपलोड होते हैं, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अपनी इस वीडियो में कुछ और बताने वाला था, लेकिन कुछ मुद्दों की वजह से और आखिरी वीडियो में 1-2 कमेंट्स में मुझसे दोस्तों आपने ये भी बोला कि ईमेल्स में भी ऐसे फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि पहले मैं इस मुद्दे को उठाऊँ, फिर मैं अगले वीडियो में आपके साथ आऊँगा। तो मैं जो पहले वाला वीडियो था जो मैंने बोला था कि स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए, और मैं आपको टॉपिक आज रिवील कर देता हूँ कि वो टॉपिक होगा स्पेशली रिलेटेड टू सेक्स टूरिज्म एंड सेक्स एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, दैट्स ओनली फॉर टुडे। कंटिन्यू एंड इफ़ यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स भी इसके शिकार होने से इस वीडियो के जरिए बच जाएं, क्योंकि मैं ये कोशिश करता हूँ जितनी सरल भाषा में आपको समझा सकूँ उतने सरल भाषा में समझाऊँ। जितना मैं इजी लैंग्वेज यूज कर पाता हूँ उतना मैं यूज़ करता हूँ, ताकि छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोग सब इस वीडियो को समझ पाएँ। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब शेयर तो कर ही दें। थैंक्स।